हेलो टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को मिलाने आए हैं छोटे छोटे बच्चों से जो कि यहाँ पे एक कैंप लगा हुआ है गीता भवन का। आप देखेंगे यहाँ कैसे बच्चों को संस्कारों के साथ क ख ग प्ला कहानी, खेल और गीत के माध्यम से कैसे इन सबको सिखाते हैं। ब्रह्म कर्म समाधिना प्रभो सेवा व्रता भक्त्या वयं संप्रार्थयामहे। यहाँ देखेंगे आप हमारे श्याम बौरा जी पुरस्कार करते हैं बच्चों को प्रार्थना के पश्चात। चम्मच हटाओ बेटा, चम्मच हटाओ जल्दी। थोड़ी सी बस सबरा ले ले सबरा। और दूसरी कौन सी है? हाँ, एक मिनट। हाँ बेटा, मारवाड़ी माइग्रेंट। मैं आपको अभी कार्ड दूंगा, ठीक है? आपका मोबाइल आज मिल जाएगा ना अभी आपको, जब जाते ना मेरे से लेते हुए जाना। से हाय। हेलो। पंता जी एक आप लोग पुरस्कार ही करता हुआ। हाँ 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 जरूर सर। एक मिनट, फोटो में तो नहीं आएगा इससे भी। हाँ ये हो रहा है कार्य सबसे सही उचित। बनो पंकज जी एक आधे। ये है क्या, इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? ये गोप्रो है, गोप्रो 10 गोप्रो है, कैमरा है। यहाँ देखिए सभी लोग अपनी अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए, यही सच्ची श्रद्धा है। लावे लावे लावे, अरे लावे भाई। इनको सब आवे। बोलो खीर राम। हाँ बोलिए तो खीर राम, पूरी राम। तो बना नहीं। देखो इनको ना आ रही जोधपुरी अपनी। पूरा फिनिश करवाओ इनको। ये जब तक पूरा फिनिश नहीं करेंगे तब तक आपको खाली नहीं रखने देंगे। झूठा कोई भी नहीं छोड़े, ठीक है? बहुत अच्छे। देखिए यहाँ ये भी संस्कार दिया जाता है, खाना खाने के बाद अपने बर्तन भी स्वयं खुद को ही धोने हैं। मेरे लोग ही कि नहीं? क्यों नहीं ये देखिए चल यार, हमने तो धो लिया, बात कर रहे हो। सभी लोग अपने बर्तन स्वयं धो रहे हैं। और यहाँ देखिए जिनको धोने वो भी लाइनों में है। इधर से ले आपका लो।
ये देखिए कुछ लोग साइड में भी धो रहे हैं। बर्तन सीरियल से लगाओ तो तब तो लो। अच्छा यहाँ से ये देखिए बर्तन धोने के बाद यहाँ स्वयं अपने बर्तन जमा रहे हैं। हमारा मोबाइल उठे। यहाँ देखिए सभी को आइसक्रीम वितरण की जा रही है। लाइन में लगो आप आओ। आप जाओ बेटा 1 by 1 लाइन बनाइए आप सभी लोग। प्लीज मेक अ क्यू हाइट वाइज। ऑल ऑफ यू आर द गुड गाइज। प्लीज मेक अ क्यू। जस्ट 1 by 1 1 by 1 1 by 1। इसके बाद आइसक्रीम दी जा रही है। अरे लो नहीं बच्चे। आप भी खड़े हुए इनके साथ जाके। आप मदर हैं? अच्छा यहाँ देखिए पुरस्कार वितरण। जिन बच्चों ने अपना कैंप समाप्त कर लिया है उनके लिए यहाँ पर प्रशस्ति पत्र। बलवान हो जिससे देश अपना। क्या सो गई क्या नींद आ गई? बलवान हो जिससे देश अपना। काम हमसे होगा। वाले बच्चे कहाँ हैं? फुलेरा वाले बच्चे। फुलेरा नंबर अलग अलग सुना है वो ग्रुपिया बता। एक नंबर की आवाज सबकी आनी चाहिए। एक ही नंबर आना चाहिए। लाल देवा खत्म हुआ ठीक है। मिठाई नंबर 5 दो नंबर आवाज सुनी है। ये कूलर बंद कर रहे हैं, आवाज नहीं आ रही है। कूलर बंद कर दें। चलो तो ये तो जोर से बोलो। भारत माता की। देखो कान खुले रखो, आपका नंबर आ सकता है कभी भी। चुन्नू मुन्नू की मिठाई नंबर 2 न चुराई। हाँ तुम फिर कौन? जिस नंबर में दिया उसको दो दिया। नंबर 5 नंबर 1 बोलो। नंबर 1 नंबर 2 3 4 5 6 7। देखो मैंने सीधा सीधा इसलिए नहीं दिया क्योंकि आप कंफ्यूज हो, इसलिए ध्यान से सुनो कहाँ से आवाज आएगी। ठीक है। चुन्नू मुन्नू की मिठाई नंबर 3 न चुराई। हाँ तुम फिर कौन? सुनो आप पूरा प्लेट नहीं लगा रहे हो क्या? हम तो वो बोलेंगे हाँ तुम प्लेट पे नहीं लगा रहे हो, हाँ तुम ही हो। फिर वो बोलेंगे नहीं तो फिर वो बोलेंगे फिर कर तो वो नहीं तो नहीं लगा। ठीक है। ये लास्ट से आपका प्लेन पूरा छोड़ना नहीं है, पूरा लगाना है। देखो मैं लगा रहा हूँ प्लेन, ऐसे ध्यान से लगाना है। चुन्नू मुन्नू की मिठाई नंबर 6 न चुराई। हाँ तुम फिर कौन?
ठीक है, 6 आउट हो गया। 6 को सुनना था, उसने सुना नहीं, उसकी गलती नहीं। चुन्नू मुन्नू की मिठाई नंबर 4 ने चुराई। हाँ तुम कौन? दोनों नंबर सुनेंगे। चुन्नू मुन्नू की देखो, जो नंबर आउट हो गया उसको भी नहीं लेना है। 2 और 6 आउट हो चुके हैं, उसको नहीं लेना है। आउट हो गए, 7 आयोजित हो रहा है। इसके पश्चात युवा प्रेरणा शिविर जो आज शाम से प्रारंभ होगा वह दिनांक 26 तक चलेगा, जिसमें 10वीं से ऊपर के बालक बालिकाएं भाग लेंगे। इसी क्रम में प्रथम शिविर का समापन समारोह अभी हम यहाँ पर मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। इस व्यक्तित्व विकास शिविर में 99 बालक तथा 47 बालिका कुल 46 शिविरार्थियों ने भाग लिया। कार्यकर्ताओं सहित शिविर की कुल संपूर्ण सहभागिता 180 रही, जिसमें 13 विद्यार्थी अजमेर से, बाकी समस्त जोधपुर से थे। शिविर में प्रतिदिन 5 बजे जागरण के पश्चात योगाभ्यास, सूर्य नमस्कार व संस्कार वर्ग का आयोजन किया जाता था। इसके पश्चात गीता पठन का आयोजन होता था, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के सरल गीता पाठ का अभ्यास होता था। अल्पाहार में विद्यार्थियों ने प्रतिदिन पोहा, खमन, इडली, ब्रेड बटर, चाय, दूध इत्यादि का आनंद लिया। श्रम संस्कार के अंतर्गत 7 गणों में विभाजित शिविरार्थियों ने योजनाबद्ध सफाई कार्य कर स्व अनुशासन का पाठ पढ़ा। तत्पश्चात श्रम परिहार अर्थात स्नान के बाद प्रथम सत्र तथा मंथन का आयोजन किया गया। प्रथम सत्र में व्यक्तित्व विकास क्यों और कैसे, भारत हमारी माँ, संस्कार वर्ग का आयोजन क्यों और कैसे आदि विषयों पर व्याख्यान का आयोजन हुआ। मंथन में मेरा आदर्श व्यक्तित्व, व्यवहार में हम देशभक्ति का पालन किस तरीके से करें, इन विषयों पर चर्चा एवं नाटकों का मंचन किया गया, जिसके माध्यम से बच्चों ने छोटी छोटी घटनाओं से बताया कि हम देशभक्ति के लिए सेना में जाने के लिए नेता बनने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर अभी हम हैं वहीं से हम देशभक्ति कर सकते हैं। दोपहर को स्वादिष्ट भोजन का आस्वादन किया गया। 2:30 बजे शिविर गीत हम हैं सपूत भारत के का गायन बड़े उत्साह के साथ किया गया। गीत सभी विद्यार्थियों ने कंठस्थ कर लिया, जो कि अभी आप सुनेंगे थोड़ी देर पश्चात। वैदिक गणित की कक्षा में गणित के जटिल सूत्रों को खेल ही खेल में बड़ी आसानी से शिविरार्थियों ने समझा। 4 बजे जलपान में विभिन्न शरबत नाश्ते के साथ दोपहर की गर्मी से निजात पाई। द्वितीय सत्र में नरेंद्र से स्वामी विवेकानंद व भगवत गीता से प्रेम विषयों पर वक्ताओं ने शिविरार्थियों को प्रेरित किया। प्रथम सत्र में एनके प्रजापत, स्वतंत्र शर्मा व सुश्री प्रांजलि दीदी तथा द्वितीय सत्र में गजेंद्र सिंह, इंद्र प्रकाश भैया का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। शाम को संस्कार वर्ग के अंतर्गत गीत, कहानी व खेलों के माध्यम से शिविरार्थियों ने एकाग्रता, अनुशासन, टीम भावना, सहयोग, चपलता आदि अनेक गुणों को आत्मसात किया। भजन संध्या में अपनी आत्मिक उन्नति के लिए भजन गायन से मानसिक शांति प्राप्त की। रात्रि भोजन के पश्चात आनंद मेले में सहभागियों ने गीत, खेल से आनंद से सराबोर हुए। फिर
हनुमान चालीसा पठन के पश्चात आत्मावलोकन करके निशा स्वस्ति कहकर सोने जाते थे। संपूर्ण शिविर में शिविरार्थियों ने विभिन्न गतिविधियों में सक्रियता से भाग लेकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास के आयामों को पूर्णता प्रदान करने का प्रयास किया है। आशा है समस्त सहभागी निरंतर इसी प्रकार स्व अनुशासन से व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अपना योगदान देते रहेंगे। अस्तु। धन्यवाद नंदकिशोर भैया। देखिए, जिस परिसर में हम बैठे हैं, जो अभिभावक है उनको सूचना कि हमारे विवेकानंद केंद्र में ताली बजाने के स्थान पर जो है वह हम लोग ओमकार का उच्चारण करते हैं। ये ओम जो है वह ताली के स्थान पर है। तो आपको जानकारी भी रहती चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं बच्चे। तो साथ साथ में जिस परिसर में हम बैठे हैं, ये एक अपने आप में बड़ा अद्भुत और आध्यात्मिक स्थान है। इसकी स्थापना और किस प्रकार का कार्य यहाँ पर होता है, कैसी गतिविधियाँ यहाँ पर होती है, उसकी जानकारी देने के लिए मैं निवेदन करूँगा संवित साधनायन की ओर से माननीय शेखर जी थानवी साहब से कि वे पधारें और 2 शब्द कहें। माँ गिरिराजेश्वरी के चरणों में प्रणाम, स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणाम। संविधान तो आपने नाम सुना ही है। आप सब बैठे हैं गुरु प्रांगण में। ये गुरु प्रांगण है, इसको गुरु प्रांगण बोलते हैं। यहाँ सारी ऋषि परंपरा दी हुई है। पीछे जो है ब्रह्मा से लेके योगेश्वर से लेके ब्रह्मा, वशिष्ठ, वेदव्यास वगैरह सब है। संवित धाम की प्रतिष्ठा 2001 अश्विन नवरात्रि अष्टमी को की गई थी। हम हर साल अष्टमी को यहाँ संवित धाम में प्रतिष्ठा महोत्सव मनाते हैं। यहाँ हम लोग हर हफ्ता बच्चों का बालायन चलता है। करीब 50-60 बच्चे, गांव के जो बच्चे आते हैं उनको शिक्षा ग्रहण कराते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा। संवित का मतलब है, आप लोग संवित का अर्थ नहीं समझते हैं। वित्त मतलब लोग वित्त सिर्फ पैसा को समझते हैं। अध्यात्म में जो वित्त का शब्द है वो प्रकाश से है। वित्त मतलब प्रकाश, स्वयं का प्रकाश, खुद का प्रकाश जरूरी है। आपको आगे बढ़ने के लिए हमारे यहाँ एक लोगो दिया हुआ है, जो गेट के अंदर आपने एंटर किया था, पीछे आपने नहीं देखा, एक तन्मय भवित बना हुआ है जिसमें 2 हिरण है, एक त्रिशूल है, एक प्रतंजा है, जो लक्ष्य को ऊपर जा रही है। तो आप सभी शिवरात्रि जो है यहाँ से जो शिविर से जाएंगे तो अपना लक्ष्य लेके जाएंगे कि हम क्या करेंगे, आगे हमें क्या सिखाया गया है, ये ध्यान रखना है। मैं बच्चों को और जो अभिभावक आए हैं बच्चों के, उनको सबों को संवित धाम के प्रांगण में स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ जब भी विवेकानंद केंद्र का जब बड़ा शिविर हो, हमारे यहाँ जैसे भी सुविधा है, अगर असुविधा हुई उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जितनी हो सकते हैं हम व्यवस्था करके देंगे और आगे भी ऐसा शिविर आयोजन करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद शेखर जी थानवी। निश्चल भाव से संपूर्ण जीवन अपने गुरु चरणों में न्यौछावर करने वाले शेखर जी अत्यंत सरल स्वभाव के और सभी प्रकार की सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हो, कोई समस्याएं नहीं हो, इसलिए सभी काम छोड़कर यहाँ पर पूरे शिविर में हमारे साथ रहे, इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। जैसे हमने कहा कि अनुभव आप तक पहुँचने चाहिए। व्यक्तिगत अनुभव तो जैसे ही घर पहुँचेंगे बच्चे बताने शुरू करेंगे, सभी बताएंगे क्या अच्छा लगा, क्या ख़राब लगा। हो सकता है ख़राब लगा हो पहले दिन, है ना, साथ में रहने वाले कौन कैसे परेशान किया, है ना, ये सारी जानकारी तो आपको मिलेगी। लेकिन उसके बीच में
जो भी अनुभव विद्यार्थियों के रहे, हमने कुछ विद्यार्थियों से निवेदन किया, शिविरार्थियों से, कि वो जो है वो आए और अपना अनुभव सुनाए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा दामिनी बुराना से। दामिनी बुराना वो आए और अपने अनुभव सुनाए। दामिनी बुराना। नमस्कार, मेरा नाम दामिनी बुराना, मैं कक्षा 8वीं की छात्रा। जैसे हम यहाँ पे सुबह उठ के जल्दी योगा करते थे, हमने यहाँ से सूर्य नमस्कार सीखा, हमने यहाँ पे अच्छे अच्छे संस्कार सीखे और हमने यहाँ पे खूब सारी अच्छी अच्छी चीज़ें, हमने यहाँ पे अच्छे संस्कार सीखे और नए नए अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बनाए। और यहाँ पे हमें अच्छा अच्छा भोजन मिला खाने के लिए और यहाँ पे ना सब मतलब यहाँ पे हमें सबसे अच्छे कार्यकर्ता के भैया लगे। इनके किसी भी चीज़ का बोलने का, किसी चीज़ को समझाने का जो एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू। धन्यवाद। मैं अगले प्रतिभागी हरेंद्र से निवेदन करूंगा कि वो आए, अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार मेरे भाई और बहनों, आप मुझे लगता है काफ़ी एनर्जेटिक हो गए, काफ़ी खुश हो गए कि आज घर जा रहे हैं। मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। जैसे कि दामिनी बहन ने बताया कि हमने कैसे आनंद लिया, यहाँ पे कितना बढ़िया भोजन खाने को मिला। बट कुछ लोगों को मैं विशेष करके धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हम लोगों का ध्यान रखा। नंदकिशोर सर, जिन्होंने हर छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे वो ध्यान रख सकते थे, हमारे साथ हंसी मजाक कर सकते थे, उन्होंने हमारा काफ़ी अच्छी तरह से हमारे साथ रहे वो। फिर मेहुल भैया, जिन्होंने स्वागत मेले के अंदर हमारा बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट किया था। और के सर, कहाँ है के सर? के रहे, इन्होंने बहुत बढ़िया, मैं सबसे बढ़िया आदमी से मिला हूँ ना मेरी ज़िंदगी में, वो के सर थे। इतने हंसमुख इंसान है ना ये सर, कि इनसे मिलती आप इतना एनर्जेटिक फील करते हो कि बस अब आगे और कुछ नहीं चाहिए। और यहाँ पे कई सारे मैंने नए दोस्त बनाए जो कि मैं घर बैठे बैठे नहीं बना सकता था। आपको बस ज़िंदगी में ये करना है कि आप हर जगह हर परिस्थिति में कैसी भी तरह से सरवाइव कर सकते हैं। धन्यवाद। ये सब अच्छी अच्छी बातें करने के लिए कौन से भैया ने कहा था? किसी ने नहीं। क्या बात कर रहे हो? ऐसा तो नहीं है, ट्रेनिंग दी थी 3 दिन कि बेटा बैठ जा, लास्ट दिन तुमको बोलना है ये बातें बोलना। नहीं सर, किसी ने नहीं कहा था। अच्छी बात है। वो आजकल क्या है, कार्यक्रम होते हैं ना बहुत सारे, उसमें पूछते हैं, इसलिए मजाक की बात है। लेकिन वास्तव में ये जरूरी है कि विद्यार्थी जो हैं वो अपने स्वयं के विचार, जो शिविरार्थी हैं वो स्वयं अपने विचार रखें जो भी हैं। सामान्यतः क्या होता है कि जो भी आपको नेगेटिव रिपोर्टिंग होगी वो सारी घर पे होगी, कि रात को बहुत लेट सोना होता था, सुबह जल्दी उठ जाते थे, है ना, फिर खेल खिलाते थे तो वहाँ पे कहीं चोट लग जाती थी। अगर ऐसी कोई बातें हैं तो वो सब आपको घर पे सुनने को मिलेगी। यहाँ पर तो आपको अच्छी अच्छी मिलेगी। हो सकता है कि भैया लोगों ने 3 दिन ट्रेंड किया हो कि बेटा ध्यान रखना हो, बढ़िया बढ़िया बोलना, ख़राब मत बोलना। लेकिन निश्चित रूप से मानकर चलिए कि बच्चों के सहज भाव जो हैं वह अभिव्यक्त हो रहे हैं आपके सामने, क्योंकि बहुत सारे अभिभावक हमसे बाद में जुड़े। आपको एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाता हूँ कि आप लोगों के बीच में, यानी कि अभिभावकों के बीच में 2 प्रकार के अभिभावक हैं। एक वे अभिभावक हैं जो किसी समय में कार्यकर्ता हुआ करते थे, शिविरार्थी हुआ करते थे, फिर बाद में बड़े हुए, विवाह हुआ, बच्चे हुए और उनकी इच्छा थी कि जैसा हमने शिविर किया वैसे हमारे बच्चों का होना चाहिए। तो आपको बहुत आनंद के साथ में ये बताना चाहूँगा कि ऐसे भी हमारे बीच में शिविरार्थी है जिनके पिता माता यहाँ पर पहले शिविरार्थी हुआ करते थे, क्योंकि लगभग 91 से 1991 से विवेकानंद केंद्र जोधपुर कार्यरत है। तो ये दूसरी पीढ़ी है जिस पीढ़ी ने इस प्रकार का शिविर अटेंड किया है, और निश्चित रूप से उनको और लाभ मिलेगा और आने वाली पीढ़ी तक वह संस्कार जाएंगे।
संस्कार एक बीज है जिसका रोपण हो सकता है, लेकिन उसका संरक्षण आपको करना है। बेटा सुबह 5 बजे उठ जाए तो मुझे प्रॉब्लम होगी, तो बेटा देख सुबह 5 बजे मत उठ, छुट्टियां हैं वैसे भी, आराम से उठ तो 8-9 बजे तक। तो फिर उस बीज को रोज के निकालने का जो तरीका है, जैसे हम लोग समझते हैं, तो ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है कि बीज अगर मान लो रोपण हो गया, उसके बाद में रोज खोद कर देखते हैं कि आज कितना आगे बढ़ा है, तो निश्चित रूप से मानकर चलिए कि वो अभी आगे नहीं बढ़ना है। आपको असुविधा होने वाली है, ये मानकर चलिए, लेकिन वो जो असुविधा है निश्चित रूप से मानकर चलिए कि आपके आने वाली पीढ़ी जो है वह बहुत आनंद अनुभव करेगी। और जो आपको लगता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, वो आनंद आप इन बच्चों के माध्यम से ले पाएंगे और इनको दे पाएंगे यदि इनका सहयोग आपने किया तो। मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में विवेकानंद केंद्र की गतिविधियों के बारे में जानकारी देने के लिए मैं निवेदन करना चाहूँगा दीपक भैया से। दीपक भैया विवेकानंद केंद्र के जीवन व्रती कार्यकर्ता हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया है। आज वह विवेकानंद केंद्र जोधपुर हिंदी प्रकाशन विभाग और साथ ही साथ में जोधपुर का दायित्व निर्वाह करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा दीपक भैया से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। जैसे अभी अमित भैया ने बताया कि जोधपुर की जो गतिविधियां हैं वह काफ़ी वर्षों से चल रही है। विवेकानंद केंद्र की गतिविधियां भी अभी 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं विवेकानंद केंद्र को। ये जो वर्ष चल रहा है 2022, इसमें विवेकानंद केंद्र की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। पिछले 50 वर्षों में पूरे भारत में अनेक गतिविधियों से इस तरह के कार्य होता है। अगर हम देखें कि विवेकानंद केंद्र का बीज कहाँ है, तो वो हमें जाना होगा जब स्वामी विवेकानंद ने कन्याकुमारी के शिला पर 1892 को 25, 26, 27 दिसंबर 3 दिन 3 रात तप किया। आज से लगभग 130 वर्ष पहले की बात है वो। उन्होंने वो तप किया और उसके बाद में उन्हें वो जीवन का उद्देश्य प्राप्त हुआ कि मेरा जीवन है वो बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे उस अपने समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए करना है। और फिर उनके जीवन को उद्देश्य मिला, जीवन उनका बदल गया। उसके 100 साल के बाद में जब उनकी शताब्दी वर्ष हुआ, तब एक विचार आया विवेकानंद कन्याकुमारी के लोगों के बीच में कि क्यों ना जिस स्मारक पे, जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद को उनके जीवन का उद्देश्य मिला था, जिसके बाद में जैसे कि हम जानते हैं कि उनको उसके बाद में वो विश्व धर्म सम्मेलन में गए और फिर बाद में स्वामी विवेकानंद हुए, जैसे कि हम सब जानते हैं। तो विवेकानंद केंद्र का काम है वह सारे भारत में है। 1970 को विवेकानंद केंद्र की स्थापना हुई। 1970 को विवेकानंद केंद्र शिला स्मारक ये बन के पूरा हुआ था और 1972 को विवेकानंद केंद्र की स्थापना हुई। विवेकानंद केंद्र आज भारत के सभी राज्यों में कार्यरत है। विवेकानंद केंद्र की अनेक शाखाएं हैं, जैसे कि राजस्थान में जोधपुर में है, अजमेर में है, भीलवाड़ा में है, जयपुर में है, ब्यावर में है, अनेक स्थानों पर है। तो इस तरीके से सारे भारत में विवेकानंद केंद्र का कार्य चलता है। विवेकानंद केंद्र के लगभग 80 स्कूल हैं, जिसमें 30,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते हैं। ये स्कूल जो है वो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वांचल में है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, अरुणाचल में है, आसाम में है, नागालैंड में है, अंडमान निकोबार में है और कन्याकुमारी, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी है। 30,000 से भी अधिक विद्यार्थी वहाँ पर पढ़ते हैं और आज हमारे विद्यार्थी हैं वो भारत में अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। विवेकानंद केंद्र के 4 बड़े अस्पताल भी हैं जो अनेक मल्टीनेशनल, अनेक अलग कंपनियों के साथ में है। जैसे उड़ीसा में है इंडियन ऑयल के साथ में, बीना में है, बीना में मध्य प्रदेश में है, इसी तरीके से असम में भी 2 हैं। ऐसे बड़े बड़े विद्यालय हैं। अनेक प्रकार से ऐसा लगभग कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां विवेकानंद केंद्र कार्यरत नहीं है। विवेकानंद केंद्र इंटरनेशनल फाउंडेशन जो आज भारत का लीडिंग थिंक टैंक है वह भी दिल्ली में है। उसके अलावा नारडेप, नेचुरल रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अनेक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाता है और अनेक प्रकार के ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ह्यूमन एक्सेलेंस ट्रेनिंग सेंटर्स है वो सारे भारत में चलते हैं। जोधपुर की, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जहाँ पर हैं वहाँ पर हिंदी प्रकाशन विभाग का
प्रकल्प है जहाँ से हिंदी की पत्रिका, हिंदी की पुस्तिका है, इसमें आप कुछ आप बाहर भी देखेंगे, वहाँ से प्रकाशन होता है और सारे भारत में उसका वितरण होता है। और अनेक प्रकार के हैं प्रोजेक्ट्स हैं जो सारे भारत में चलते हैं। विवेकानंद केंद्र के शाखाओं से मुख्य रूप से 4 प्रकार के नियमित वर्ग चलते हैं। एक संस्कार वर्ग जिससे आपके बच्चे सब प्रचलित अभी परिचित हो चुके हैं। उसके बाद योग वर्ग जिससे भी आप अनेक परिचित होंगे। उसके बाद स्वाध्याय वर्ग होता है, जो इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते हैं, स्टडी सर्कल्स होते हैं, वो होता है। और एक केंद्र वर्ग होता है जो विवेकानंद केंद्र के दायित्वपूर्ण कार्यकर्ता होते हैं, उनके साथ मिलकर किया जाता है। इसके अलावा 5 उत्सव होते हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती होती है, गीता जयंती होती है, गुरु पूर्णिमा होती है और विश्व बंधुत्व दिवस 11 सितंबर को होता है। इस प्रकार के अनेक कैंप, जैसे अभी हम देख रहे हैं व्यक्तित्व विकास शिविर, तो युवा शिविर होते हैं, युवा प्रेरणा शिविर, जो अभी इसके तुरंत बाद में युवा प्रेरणा शिविर प्रारंभ होगा। ऐसे अनेक प्रकार के शिविर भी होते हैं। इसके अलावा कन्याकुमारी में राष्ट्रीय स्तर के भी अनेक शिविर होते हैं। तो ये एक थॉट मूवमेंट है, ये एक वैचारिक आंदोलन है जिसका उद्देश्य है कि हम सारे भारतीयों के मन में भारत का प्रेम जागृत करें, और इस उद्देश्य के साथ में कार्य होता है। हम सब इसके भाग बने, हम सब इसमें योगदान करें, क्योंकि ये भारत निर्माण का कार्य है, ये मनुष्य निर्माण से राष्ट्र निर्माण का कार्य है। ये हमारी गतिविधियां हैं। यहाँ पर जोधपुर में गीता भवन में, उमेद हॉस्पिटल के सामने गीता भवन में अपना कार्यालय है, और इसकी गतिविधियां सारे राज्य में भी चलती हैं, जोधपुर में भी चलती है। धन्यवाद। धन्यवाद दीपक भैया। विवेकानंद केंद्र गीता भवन में जब भी पधारेंगे 24 घंटे 7 दिन दीपक भैया वहाँ पर आपको सहर्ष रूप से उपलब्ध रहेंगे। कुछ शिविरार्थियों की और इच्छा थी, शिक्षक होने के नाते समस्या है कि बार बार विद्यार्थी मुँह से निकलता है। कुछ शिविरार्थियों की और इच्छा थी कि भी अनुभव कहें। एक आया मेरे पास, मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? कहा हाँ भाई लिखा है। कौन है वो? सारांश गोयल। कहाँ है सारांश गोयल? नमस्कार, मैं हूँ सारांश गोयल और 5वीं कक्षा का छात्रा हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा मैंने यहाँ पे कैंप में क्या क्या सीखा। मैंने सीखा चप्पल अच्छे से जमाने चाहिए, और जिस थाली में हम लोग खाना खाते हैं वो थाली को हमें ही धोना चाहिए। और हमें यहाँ पे जहाँ पे हम लोग सोते हैं वहाँ के बिस्तर, तकिया, चद्दर जो भी होते हैं वो अवेयर के रखने होते हैं। और यहाँ पे हमने बहुत सारे गेम्स भी खेले गार्डन में, और मैंने बहुत सारे फ्रेंड भी बनाए। और यहाँ पे मुझे सबसे अच्छे भैया लगे के भैया। वो उनने मुझे खाना भी खिलाया था जब मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, मेरा पेट दर्द हो रहा था, उनने मुझे खाना भी खिलाया था कि ऐसे खा ले, ऐसे खा ले। तो मुझे के भैया भी बहुत अच्छे लगे। एक समय था जिस समय कोई भी मेहमान घर पे आता था और बच्चे को अगर अंग्रेजी माध्यम में, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, लगभग सभी बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते थे, तो कोई समय था, हमारे समय की बात है, तो जैसे ही कोई मेहमान आते तुरंत बच्चे को बुलाते और इधर आ, बोल प्रार्थना, अपने इंग्लिश में पोएम बोल, पोएम बोल। और वो पोएम बोलता, अपना नाम बताता, पेरेंट्स जो है वो गर्व से भर जाते हैं। अब आप लोग गर्व से भर जाएंगे जिस समय जो है वो रात को अपनी बोतल भर के पास में रख रहा है, बिस्तर व्यवस्थित कर रहा है, आपसे कुछ नहीं मांग रहा है, आराम से सो रहा है, सुबह जल्दी उठ रहा है, तो आपको आश्चर्य होगा और आप अपने मेहमानों को बता सकते हैं कि देखो हमारा बच्चा जो है वो इतना चेंज हो गया है। क्योंकि आजकल पोएम इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। ये छोटी छोटी बातें जो संस्कार रूप में हमने दी है, निश्चित रूप से इनको बहुत आगे लेकर जाएगी। अगली कड़ी में खुशहाली से मेरा निवेदन है, खुशहाली आ जाए और अपना अनुभव सुनाएं। आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार एवं प्रणाम। तो आज मैं आपके सामने ये 3 दिवसीय हमारा जो विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की तरफ से जो शिविर लगा था उसका अनुभव आपके साथ में साझा करने वाली हूँ।
मुझे यहाँ पे सच बोलूँ तो बहुत मज़ा आया। ऐसे शिविर हमेशा के लिए लगने चाहिए ताकि बच्चे अपनी छुट्टियों का सदुपयोग कर सकें और उसका सही से उपयोग करके कुछ अच्छा सीख सकें। यहाँ हमने बहुत से संस्कार सीखे, गीता का पाठ किया, वैदिक मैथ्स का ज्ञान लिया और सबसे अच्छी मुझे जो यहाँ बात लगी वो थी हनुमान चालीसा का पाठ। सब ने एक साथ मिलकर जो हनुमान चालीसा का पाठ किया है वो एकता में संगठन का उद्देश्य देता है। मुझे यहाँ पे सभी दीदी और भैया का धन्यवाद करना है क्योंकि उन्होंने हमें हमेशा हमारी मदद की और हमें हमेशा सम्मान दिया और हमें हमेशा मोटिवेट किया कि हमें हर एक नई चीज़ करनी चाहिए। धन्यवाद। बहुत अधिक प्रयास 3 दिन में संभव नहीं होते हैं। कब सुबह 5 होती है, कब रात को 10 हो जाती है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को बताने के लिए कि किस प्रकार से प्रयास किया है 3 दिन में, एक छोटा सा कार्यक्रम प्रदर्शन का मैं निवेदन करूंगा कि हरि भैया आए और जो प्रदर्शन है, जैसे सबसे पहले गीता स्वाध्याय है। कौन कौन शिविरार्थी है गीता स्वाध्याय में, गीता पठन में, खड़े हो जाए अपनी जगह से। गीता पठन में, सामूहिक गीता पठन में कौन कौन है और यहाँ आ जाए जल्दी से। आप शांत रहेंगे तो सुनेंगे क्योंकि बिना माइक के गा रही हैं। भगवान ने कहा मुझसे परे कुछ भी नहीं, संसार का विस्तार है। जिस भांति माला में मणि मुझ में गुथा संसार है। जो देखता मुझ में सभी को और मुझको सब कहीं, मैं दूर उस नर से नहीं, वह दूर मुझसे है नहीं। युक्तात्म समदर्शी पुरुष सर्वत्र ही देखे सदा, मैं प्राणियों में और प्राणी मात्र मुझ में सर्वदा। सर्वत्र उसके प्राणी पद सिर नेत्र मुख सब और ही, सब और उसके कान है, सर्वत्र फैला है वही। मैं जन्मदाता हूँ सभी मुझसे प्रवर्तित तात है। यह ज्ञान ज्ञानी भक्त भजते भाव से दिन रात है। जिस भांति जो भजते मुझे उस भांति दूं फल भोग भी, सब और से ही वर्तते मम मार्ग में मानव सभी। जो कि जिस रूप की पूजा करे नर नित्य ही, उस भक्त की करता उसी में मैं श्रद्धा वही। उस देवता को पूजता फिर वह वही श्रद्धा लिए, निज इष्ट फल पाता सकल निर्माण जो मैंने किए। मैं सर्व जीवों के हृदय में अंतरात्मा पार्थ हूँ, सब प्राणियों का आदि एवं मध्य अंतर्यामी हूँ। ओम तत्सदिति। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे श्रीभगवद्गीता सारांश हरि ओम तत्सत्। 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 श्रीकृष्णार्पणमस्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। धन्यवाद। हाथ
हार्दिक आभार। ये जो छोटी सी एक भगवत गीता है, ये भगवत गीता सार है, विद्वानों ने संकलित किया है। आप सभी से निवेदन है, इन विद्यार्थियों को, शिविरार्थियों को एक एक जो है वो प्रति दी गई हैं, उसको सुरक्षित रखेंगे। ये अपनी तरफ से प्रयास करें, आप थोड़ा निरीक्षण करें, प्रतिदिन इसका अभ्यास करें। और जैसे ही हम महीने 2 महीने बाद में वापस मिलें, या हमारे जिस समय जो है वह योग अपने संस्कार वर्ग शुरू हो, उस समय जो है वह बिना इस पुस्तक के भी बच्चे बोल सके, ऐसा हमें अभ्यास करना है। ये सारे विद्यार्थी शिविरार्थी अपनी तरफ से करेंगे और हमें उनका सहयोग करना है। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा अंकुर भैया से कि वे योग प्रदर्शन के लिए शिविरार्थियों को आमंत्रित करें। जल्दी से आर्यन भैया, आर्यन भैया आगे, शिव भैया उसके पीछे, आर्यन भैया आगे, आर्यन भैया, शिव भैया, हेमांक भैया तीसरे नंबर पर, जल्दी उधर आर्यन भी आगे जाइए, और जो आगे भैया, परी दीदी, गुंजन, बसंत भैया, रजत भैया, विहान, हार्दिक भैया इसके पीछे, क्या होगा यहाँ पर? सूर्य नमस्कार है, तो पीछे ले लो थोड़ा सा। थोड़ा सा और पीछे ले लो, या फिर तू आगे आ जा। सभी को प्रणाम। ये सूर्य नमस्कार का जो हमने बच्चों को सिखाया है, मैं इन सूर्य नमस्कार की एक एक पोस्चर प्रत्येक बच्चा बनाएगा। आप सभी इसे बड़े उत्साह के साथ देखिएगा। एकम एकन, तो ये स्थिति बनाइए भैया। त्रीणी चत्वारी, पीछे पीछे होते जाइए। चत्वारी स्थिति, यह समतुलासन, शशांकासन, पंच अष्टपणिपादासन, बहुत सुंदर, भुजंगासन, पर्वतासन, पर्वतासन। भैया आप यहाँ पर आइए, यहाँ से नव, पुनः शशांकासन, अश्व संचलन, पादस्थासन, नमस्कार मुद्रा। ये 12 प्रकार की हमारी सूर्य नमस्कार की स्थिति है। बच्चों ने इसे बड़े उत्साह के साथ सूर्य नमस्कार जब सुबह सुबह करते हैं, कुछ बच्चों के पोस्चर अच्छे बने हैं। मुझे वैसे उम्मीद है सभी बच्चों के अच्छे बने हैं। पुनः सामान्य स्थिति में आप में से कौन है जो पूरे सूर्य नमस्कार कर सकता है? ऐसे खड़े हो जाओ, सामने सामने सामने, बिल्कुल एकदम, हाँ सामने खड़े हो जाओ, एकदम लाइन, थोड़ा दूरी ले लो। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षष्ठ सप्त अष्ट नवम दश एकादश द्वादश। नमस्कार मुद्रा, बहुत सुंदर। ओमकार की ध्वनि जो है वह विद्यार्थियों के लिए है, शिक्षार्थियों के लिए। पेरेंट्स एक बार ताली बजा सकते हैं। जाइए अपनी जगह पर। चलिए, क्योंकि इतना सुंदर प्रदर्शन अभी तक भगवत गीता और सूर्य नमस्कार का हुआ था, आप लोगों की जानकारी के लिए, वैसे सभी लोग लगभग जो है वह आसपास की जानकारी रखते हैं। जैसे ही योग विषय शुरू हुआ, संपूर्ण विश्व ने योग को स्वीकार किया, वैसे ही योग बहुत अधिक पॉपुलर हो गया। योग योगा बनकर हमारे बीच में आ गया। आप लोगों की सामान्य जानकारी के लिए, यदि ये 12 पोस्चर जिसको सूर्य नमस्कार कहते हैं, ये प्रतिदिन किए जाएं तो निश्चित मानकर चलिए किसी अन्य आसन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। केवल 12 आसन जो है, ये पोस्चर जो बच्चे कर रहे हैं, लगातार करेंगे, न केवल उनके शारीरिक रूप से वो स्वस्थ रहेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी संतुलित उनका जीवन रहेगा।
साइड इफेक्ट होगा कि वो बहुत अच्छे विद्यार्थी बन जाएंगे। पढ़ने में तो बहुत अच्छे अपने आप ही हो जाएंगे, उसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि यदि संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा और विशेष करके मस्तिष्क में ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाती है तो निश्चित रूप से उसकी सारी जितनी भी मांसपेशियां हैं वो अच्छी तरीके से काम करने लग जाती है। स्वस्थ स्वास्थ्य का मतलब ही यही होता है। और सूर्य नमस्कार के ये जो 12 चक्र हैं, इन 12 चक्रों से संपूर्ण शरीर में न केवल रक्त का प्रवाह व्यवस्थित होता है बल्कि साथ ही साथ में ऑक्सीजन जो है वह सुव्यवस्थित रूप से प्रवाहित होती है। तो ऐसे ही निरंतर करते रहें। और इतना अच्छा किया है तो इसके लिए एक छोटी सी अच्छी सी ताली जो है वो बजनी चाहिए, लेकिन तर वाली नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक फूलों वाली ताली सीखेंगे। ताली नहीं सीखी, फूलों वाली ताली। हाथ ऊपर करेंगे इस तरह से, मुंह से क्या निकलेगा? सभी पेरेंट्स से निवेदन है, जो पेरेंट्स पहले किसी समय में हमारे शिक्षार्थी हुआ करते थे, हाथ ऊपर करेंगे सब लोग। विद्यार्थी अपने शिक्षार्थियों के लिए, शिविरार्थियों के लिए हाथ ऊपर और मुंह से। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो अगली कड़ी में ऐसा नहीं है कि जो है वो हम लोगों ने केवल भगवत गीता और ये सिखाया, नाटक भी सिखाया है, क्योंकि नाटक तो करते रहते हैं। एग्जाम होगा तो पेट दर्द भी करेगा, तो हमने उन नाटकों को से ध्यान हटाने के लिए जो है वह अपनी योग्यता को कैसे अभिव्यक्त करें, कैसे हमारे अंदर जो भाव हैं उनको अभिव्यक्त करें, इसके लिए जो है वह हमारे शिविर के सबसे पॉपुलर, सबसे जो है वो प्रमुख, हम सबके मेहनत पे पानी फेरने वाले के भैया जो हैं, ये इसलिए पसंद है इनको क्योंकि वो नाटक सिखाते हैं। तो नाटक तो हमारे अंदर वैसे ही है कि हम नाटक करते रहते, ये नहीं भाता है, अरे ये तो बहुत बढ़िया नहीं लगता है, ये तो बिल्कुल भी नहीं खा सकता हूँ, इसको खाऊंगा तो अंदर से वापस बाहर आ जाएगा। ये नाटक तो हम करते ही हैं। तो के भैया ने क्या किया, उन गुणों को देखते हुए एक अच्छा सा जो है वो नाटक तैयार करवा लिया इनसे, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। ये पोल अब खुली है। तो के भैया से निवेदन है कि वे नाटक हो सके। जो भी नाटक में भाई बहन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आ जाइए। माइक के भैया, माइक बोल दोगे? माइक चाहिए? बस छोड़ो, मैं ये बोल दूंगा। अरे के भैया बिना माइक के बोल दूंगा, अच्छे से बोल। यस। शुरू कर दूं? तो नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे शिविर आज हम जानेंगे शिविर का प्रभाव। एक बार भारत माता के लिए जय घोष करेंगे। भारत माता के, भारत माता के। चली जाएगी माइक में मिल जाता हूँ। तो नमस्कार भाइयों और बहनों, आज हम जानेंगे दो वर्गों के बीच का अंतर, यानी कि पहला वर्ग जो शिविर जाने से पहले था और दूसरा वर्ग शिविर जाने के बाद उनके व्यवहार में जो परिवर्तन आया। आज आइए पहले वर्ग की ओर चलते हैं, जो बच्चे शिविर जाने से पहले थे। आइए देखिए। अरे रुको। हेलो तेरे बाबूजी को पानी पिला। हाँ ला रहा हूँ। हेलो हेलो, अरे हाँ ला रहा हूँ। हेलो हाँ, अरे वहाँ चलना है पार्टी में, चलो क्या? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, अरे 2 मिनट रुको। अच्छा ठीक है। हाँ लाछुड़ा जल्दी आ।
हाँ ठीक है। पूरे दिन पानी पानी पानी, लो पियो पानी। पूरे दिन पानी पानी, हो गया पानी पानी। तो दोस्तों देखा आपने इस वर्ग के बच्चों को कि ये वर्ग के बच्चे फोन में इतना व्यस्त है कि अपने दादा दादी के प्रति आज्ञाकारी भी नहीं हो सके। चलिए आइए दूसरे वर्ग की ओर, जहाँ पे बच्चे शिविर के प्रभाव से बहुत ही स्वस्थ और शारीरिक मानसिक और बाकी अच्छी आदतों को अपनाते हैं। आइए देखिए। बेटा सर्वज्ञ वो फाइल देना। भव्य, ओ बेटा भव्य, जरा शर्मा जी की दुकान से दही लेके आना तो। और हाँ, पैसे ड्रॉर में पड़े हैं, ले लेना। तो देखा आपने इस वर्ग के बच्चों को कि ये बच्चे अपने माता पिता के प्रति कितने आज्ञाकारी है। आइए चलते हैं दूसरी कहानी की ओर, जहाँ पे यही बच्चे शिविर जाने से पहले के थे। आइए देखिए। उसको मारना, वो मैं सामने ना। अरे मारना, फटाफट कर, मार फटाफट। ओ महेश, इतनी देर से मारना है। तू अभी तक नहीं चला। तो देखा आपने इस वर्ग के बच्चों को कि ये बच्चे मोबाइल की दुनिया में इतना व्यस्त हो चुके हैं कि बाहरी दुनिया को भूल चुके हैं। इसकी विपरीत एक और स्थिति में आते हैं, जहाँ के बच्चे शिविर में वाकई प्रभाव पड़ा और शिविर की आदतों को अपनाते हैं घर पे। सूर्य नमस्कार स्थिति। तो देखा आप सभी ने कि ये बच्चे शिविर में जो सिखाई हुई आदतों को अपने घर पे भी अपनाते हैं और अपने माता पिता का कहना भी मानते हैं। तो इसी से हमको प्रेरित होकर हमको भी शिविर में जाना चाहिए और अपनी आदतों को सुधारना चाहिए। आइए हमारी इस प्रस्तुति के आखिरी कहानी में चलते हैं, जहाँ पर दो बच्चे अपने भविष्य और पढ़ाई की जगह बाहर कुछ भी नहीं करते और पढ़ाई नहीं करते और गंदी आदतों को अपना लेते हैं। इतनी सस्ती, मैं पीऊंगा इतनी सस्ती। देख आज 150 रुपए की लेकर आया हूँ, चला के दोनों पीते। धन्यवाद। तो देखा आपने इस वर्ग के बच्चों को कि जहाँ इनको पढ़ाई और अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, जहाँ ये गंदी आदतों को अपनाते हैं, इनको वाकई शिविर की अत्यंत आवश्यकता है। तो यहाँ पर हमारी प्रस्तुति खत्म होती है और आप सभी का धन्यवाद कि इतने ध्यान से देखने, और आपको पता ही चल गया होगा कि इन दो वर्गों के बीच में क्या अंतर है और शिविर का कितना प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। धन्यवाद। तो इतना सुंदर सी अभिव्यक्ति थी, तो इनके लिए एक नई ताली होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए? ये तो पूरा नहीं, एक नई ताली सुनिए, और वो है सुंदर 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 ताली। मैं बोलूंगा सुंदर 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 भाई, आप बोलेंगे उत्तम 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 भाई। क्या बोलेंगे? मैं क्या बोलूंगा? और मैं उत्तम उत्तम बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? जिस स्टाइल में मैं बोलूंगा उस स्टाइल में बोलना है, ठीक है? तैयार? रीड किया सीधी, बिल्कुल। और शुरू। सुंदर 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 भाई, सुंदर 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 भाई, सुंदर 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 भाई, सुंदर 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 भाई, उत्तम 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 भाई, उत्तम 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 भाई, सुंदर भाई, सुंदर भाई, सुंदर भाई, सुंदर भाई, उत्तम भाई,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूंगा, सामूहिक गीत के लिए शिविर प्रमुख नंदकिशोर जी प्रजापत से कि वे मंच पर पधारे और सामूहिक गीत, जो शिविर गीत जिसे हम कहते हैं, 3 दिन तक हम लोगों ने तैयार करवाया है और निश्चित रूप से वह बिना देखे एक साथ में सभी गाएंगे। इसके लिए नंद भैया तैयार है? सब तैयार? सब तैयार? रेडी करी तो सीधी है ही नहीं, कहाँ से तैयार हो? वो तो अभी तक यहीं बैठा है, अब लग रहा है कुछ तैयारी है। करें शुरू? दिखा दे अपने माता पिता को आज? पक्का? कैसे आवाज में, बुलंद आवाज में कि धीमी आवाज में? और मैंने क्या बताया था, फास्ट या धीरे? रेडी? हमारा शिविर गीत जो कि हमने तैयार किया है, हम हैं सपूत भारत के, आपके सामने सभी शिविरार्थी प्रस्तुत करेंगे। रेडी? 1 2 3। भारत माता की, भारत माता की। सभी यह गीत हमेशा घर पर जाकर के गाएंगे और जो आपके भाई बहन यहाँ पर नहीं आए हैं उनको सिखाएंगे? पक्का? अगली बार जब अपन मिलेंगे तब मैं आपसे पूछूंगा। धन्यवाद। देखिए, शिविर अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन उसकी स्मृति, जो यादें हैं, वह तो हमेशा मन में रहेगी विद्यार्थियों के, शिक्षार्थियों के, शिविरार्थियों के, लेकिन साथ ही साथ कुछ स्मृति चिन्ह साथ में रहना चाहिए जो हमेशा याद रहे। आज सुबह हम लोग बैठे बात कर रहे थे तो एक भैया ने कहा कि मेरे पास में जो मैंने पहला शिविर अटेंड किया था ना, उसकी जो है वो सर्टिफिकेट मेरे पास में अभी भी पड़ा है। तो मैंने उसको कहा कि मेरे पास में तो 1991 में, जिस समय मैं खुद जो है वो 12th क्लास 11th क्लास में पढ़ता था, उस समय जो पहला शिविर किया था, उसके बाद में जितने शिविर किए उस समय तक तो जो है वो जितने भी उस समय में जो है वह प्रमाण पत्र तो मिलते ही थे, चाहे जोधपुर में हो चाहे कन्याकुमारी में हो। उसके साथ साथ में बैच, जैसे आपके बैच लगे हुए हैं वैसे बैच वो भी संभाल के रखे लंबे समय तक। तो ऐसी ही यादगार साथ में लेकर रहें। इसके लिए मैं एक एक गण के जो गण प्रमुख हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए स्टेज पे, और साथ ही साथ में जितने भी उस गण के शिविरार्थी हैं वह सब उसके साथ में एकत्रित होकर आए। सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मी दीदी से, लक्ष्मी चौहान दीदी, खुदीराम बोस गण के सारी शिविरार्थी साथ में हो। महाबाजी से निवेदन कि वे उनको गण प्रमुख को दे। आप सब लोग इधर आओ बेटा, साथ में एक ग्रुप फोटो होना चाहिए ना, यादगार आपको साथ में रखनी चाहिए। आ जाइए। मेहुल भैया से निवेदन है कि वे मंच पर पधारें। सब ऐसे खड़े हो जाइए, साथ में इधर आ जाइए। भैया लोग इधर आ जाओ, दीदी उधर बैठ जाओ, भैया इधर आ जाओ, सारे पूरे ग्रुप की एक फोटो हो।
थोड़ा उस तरफ चले जाओ, थोड़ा सा आगे। अब देखो ये जो पहला गण कर रहा है ना, वैसे सबको करना है, आपको बताने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसको बैठना है, खड़े होना है ना, ताकि समय भी हमारा नहीं ज़्यादा खराब होगा। सब इधर देखेंगे। एक बार आप वहाँ बैठ जाएंगे सब बच्चे, बाद में जिस समय कार्यक्रम खत्म होगा ना, उस समय सब दीदी के पास जाएंगे और अपने अपने सर्टिफिकेट लेंगे। मेरा निवेदन दीपिका दीदी से शिरीष कुमार गण के श्रीरार्थी शिरीष कुमार गण। शिविर प्रमुख से निवेदन कि वे भी मंच पर पधारे। शिविर प्रमुख नंद किशोर जी प्रजापति से निवेदन कि वे मंच पर पधारे। बेटा जो छोटे वो आगे आ जाओ, आप भी साथ में आ जाओ। मंच पर साथ में गण के साथ फोटो शिविर प्रमुख जी की। चलो इधर स्माइल। धन्यवाद। हेमू कालानी गण, मीनाक्षी दीदी, हेमू कालानी गण लाइन बना के अपनी जगह पर बैठे हैं। कालानी गण आओ बेटा, छोटे बच्चे आगे। सब लोग एक लाइन में बैठ जाइए। दीदी आप लोगों को सर्टिफिकेट दे दी है तो हाथ। छोटे बच्चे यहाँ पे इधर बेटा, एक नीचे बैठो, इधर बेटा बैठो नीचे। हाँ यार बैठो नीचे, आगे इधर आओ बेटा। जिनका फोटो हो गया है वो एक लाइन में बैठ जाए, सर्टिफिकेट दीदी दे देंगे। इधर देखो, नीचे वाले इधर देखो बेटा, इधर देखो इसमें। ठीक है, अरे तू उधर का चलो। भूमिका गहलोत दीदी, कनकलता बरुआ मैडम। कनकलता आ जाओ बेटा। पूरा गण एक साथ बैठ जाओ, भैया दीदी साथ में बैठ जाओ, दीदी आपको सर्टिफिकेट दे देंगे। नीचे बैठ जाओ जल्दी। बड़े बच्चे पीछे, छोटे बच्चे आगे बैठो। एक सेकंड ना। अभी यूँ रखो बेटा, सीधे रखो। सब लोग इधर देखेंगे, रखो बेटा। लक्ष्मी बेरवा दीदी से निवेदन है, बागा जतिन गण के सभी आ जाओ बेटा, लाइन में। भारत माता की जय। बांधियो ना रखेंगे बैठो। दीदी मनीषा है।
देखेंगे, थोड़ा पीछे हो भैया, आप पीछे हो, सब इधर देखेंगे। हाँ महिला गार्ड भैया थोड़ी टेढ़ी बनवाओ, मैं इधर इधर बीच से खंबा आ रहा है। अच्छा यो ऐसे करा। हाँ मैं इधर भेज सकूँ। अध्यापिका एबीसी निवेदन है जल्दी आओ बेटा आ जाइए स्टाफ बार बेटा इधर आ सीधा छोटे बच्चे आगे बैठो बेटा नीचे बैठो इधर आ जा बेटा थोड़ा इधर आओ। थोड़ा इधर, हाँ वो उधर भाई भाई ज्यादा हो रहे थे ना, इधर आ जाओ बेटा और आगे एक रन नीचे बैठो बेटा ठीक है। हाँ स्माइल, जबरदस्ती नहीं किया गया, स्माइल। स्माइल इधर देखेंगे। हाँ मेरा निवेदन आयुषी राठौर दीदी से, कालीबाई नन से, सभी आयुषी राठौर दीदी मजाक करेंगे, मैं नहीं आप पीछे खाली बेटा अमीन थोड़ा पीछे आओ बेटा, थोड़ा पीछे आओ, थोड़ा इधर आगे आओ आप। पीछे आ जाओ बेटा, आप पीछे आओ भैया, थोड़ा अंदर नीचे बैठो, इधर सरको, इधर सरको, इधर सरको। स्माइल प्लीज, स्माइल इधर देखेंगे सब। ओके अगला गान। धन्यवाद सभी का। अब सब लोग अपनी जगह पर वापस बैठ जाएंगे यथास्थिति में। भारत माता की। सभी अपने स्थान पर बैठे, प्रमाण पत्र को मोड़े नहीं, मरोड़े नहीं, घर पर जाएगा तो आधा काम जाएगा। कार्यक्रम के समापन में, कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मेरा निवेदन हमारे बीच उपस्थित परम आदरणीय चंद्र प्रकाश जी अरोड़ा साहब से कि वे हमारा मार्गदर्शन करें। दीदी बैठ जाएंगे। वंदे मातरम। सभी अभिभावकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये बच्चों का संस्कार वर्ग जो 3 दिन चला है, इसमें प्रमुख रूप से कौन सा विषय जिसके कारण ये 3 दिन का अपना शिविर शुरू से लगा के अंत तक जिसकी पालना की गई, उस विषय का क्या नाम, जिसके बिना हम ये शिविर कर ही नहीं सकते, सुचारू रूप से हो ही नहीं सकता। जैसे ट्रेनों के चलने के लिए टाइम टेबल अति आवश्यक होता है, उसी तरह हमारे जीवन में भी जीवन चर्या को चलाने के लिए दिनचर्या सुचारू होना, यह हमारा टाइम मैनेजमेंट है, वह बहुत आवश्यक होता है। तो मेरा सभी से यही कहना है कि जो ये संस्कार है, संस्कार का अर्थ है साधना, अर्थात आप कोई लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं, क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उसके प्रति आप कितने समर्पित हैं,
यह बात आप कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जैसे किसी गर्म चीज को पकड़ने के लिए हाथ अपने आप दूर हट जाता है, उसी तरह आपकी अच्छी आदतें आपके जीवन में अपने आप आ जानी चाहिए, न कि मुझे ये करना चाहिए, वह नहीं होना चाहिए। अपने आप ही हम करने लग जाए, सवेरे शीघ्र जल्दी उठना या पढ़ाई के लिए। ये नहीं है कि किसी कार्य के लिए सुविधाओं का होना जरूरी नहीं है। आप लोगों ने एक कहानी एकलव्य और द्रोणाचार्य की सभी ने सुनी होगी, पढ़ी होगी, जिसमें एकलव्य के पास कोई सुविधा नहीं थी, गुरु की कोई ट्रेनिंग नहीं थी, फिर भी वह अर्जुन से अच्छा धनुष हुआ था। अर्थात सिर्फ साधना ही आवश्यक है। तो मेरा यही सभी को आशीर्वाद है कि आप यहाँ के लिए हुए संस्कार को साधना मानकर उसका अपने जीवन में उपयोग दिनचर्या के रूप में जरूर लें। धन्यवाद। धन्यवाद मामा जी। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में सभी से निवेदन है कि वे पंडाल में पहुंचे। केंद्र प्रार्थना के साथ कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। विवेकानंद केंद्र की प्रार्थना, सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, सभी स्थान पर खड़े हो जाएं। पीछे पीछे दोहराएंगे, हाथ जोड़ेंगे, नमस्कार मुद्रा, नमस्कार मुद्रा। जय जय परमात्मन संस्मरामो वयं त्वाम्। निज परमहितार्थं कर्मयोगैकनिष्ठाः इह जगति सदा नस्त्याग सेवात्मबोधैः भवतु विहत विघ्नान् ध्येयमार्गानुयात्रा। वयं सुपुत्रामृतस्य नूनम् तवेव कार्यार्थमिहोपजाताः। निष्काम बुद्ध्यार्थ विपन्न सेवा विभो तवाराधनमस्मदीयम्। प्रभो देहि देहे बलं धैर्यमन्तः। सदाचारमादर्शभूतं विचारम् यदस्माभिरङ्गे कृतं पुण्यकार्यम् तवैवाशिषा पूर्णतान्तप्रयातु। जीवने यावदादानं स्यात् प्रदानं तदोधिकम्। इत्येषा प्रार्थना अस्माकम् भगवन् परिपूर्यताम्। ओम शांति शांति शांति। सभी अभिभावकों के निवेदन है कि वे जलपान ग्रहण कर फिर बच्चों को लेकर पधारे और बच्चों से अपने गण के साथ, दीदी के साथ में आप जाएंगे और अल्पाहार ग्रहण करेंगे। पहले मैं निवेदन करूंगा अभिभावकों से कि वे पधारें और अल्पाहार ग्रहण करके आगे बढ़ें। युवा प्रेरणा शिविर के लिए आए हुए सभी शिविरार्थियों से अनुरोध है कि वो बुक स्टॉल के पास में जाकर अपनी रिपोर्टिंग कर लें। युवा प्रेरणा शिविर के लिए आए हुए सभी शिविरार्थियों से निवेदन है कि वो बुक स्टॉल में जाकर अपनी रिपोर्टिंग करना है।